नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जो बढ़ी हैं, उन सरगर्मियों के बढ़ने के बाद कई तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि कोई किसी से मुलाकात करता है तो वो भी राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि देखना भी कहीं ना कहीं उचित है, क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर के जहां एक तरफ INDIA गठबंधन अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, वहीं NDA कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एकजुट और पैक्ट है। सारी बातें हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ जो घटक दल हैं उनके साथ बैठकें हो गई हैं। लेकिन अलग अलग जब भी बैठकें होती हैं और जब भी किसी अन्य चेहरे के साथ कोई भी नेता नज़र आता है तो चर्चाएं तेज हो जाती हैं। ऐसी ही चर्चाएं फिर से एक बार शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चर्चाओं के बाज़ार में एक बार फिर से एक तस्वीर आई है और यह तस्वीर कहीं ना कहीं बिहार सहित देश की राजनीति और 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाली बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि कयासों के बाज़ार में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से संतुष्ट नहीं है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से घास डालना शुरू कर चुकी है। यानी कि आने वाले 2024 के चुनाव में स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। गठबंधन के कई साथी इधर से उधर हो सकते हैं। इसी क्रम में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में कयासों के बाजार को और ज़्यादा तेज कर दिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस की गुप्त बैठक हुई है, जिसकी फोटोज़ जैसे ही मीडिया में आई उसके बाद से चर्चाओं का बाजार तेज हो गया। कहा यह जाने लगा कि क्या ये बैठक इसलिए है कि नीतीश कुमार के सुगबुगाहट और नीतीश कुमार के कोई बड़े फैसले के बाद इन दोनों को ये लगने लगा है कि इनके लिए NDA गठबंधन में कोई स्थान नहीं है, तभी ऐसा कर रहे हैं, या फिर इनकी कोई अलग मंशा है। क्या करने वाले हैं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन कुशवाहा पारस की गुप्त मुलाकात के बाद हड़कंप तो ज़रूर मच गया है और चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या चिराग मोदी को रातों रात इन दोनों ने टेंशन बढ़ा दी है। आखिर ये करने क्या वाले हैं। आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि NDA से ये दोनों फरार भी हो सकते हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच इनका भी कोई स्थान निश्चित हो रहा है। भीतरखाने में क्या बात चल रही है ये तो अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा के बयान, जो कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में न तो संयोजक बनाया गया और न ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए उनका नाम आगे किया गया। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही थी वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने साफ तरीके से जिस तरह से नीतीश कुमार का अपमान किया गया, उसके बाद एक शेर भी कहा था। उन्होंने कहा था, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। अब इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नीतीश कुमार के तरफ है। क्या ऐसी स्थिति में जो हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की गठन कर सकते हैं और न राष्ट्रीय जनता दल और न भाजपा दोनों से अलग एक अलग विकल्प की तैयारी की जाएगी, जिस विकल्प में कई दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है, तो क्या ये उसी का शुरुआत है? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों की मुलाकात ने बिहार में राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप अपने क्षेत्र की खबर हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल पे चल रहे नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।